हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और यहाँ पे आज हम गेट 2019 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एप्टीट्यूड सेक्शन का। तो यहाँ पे अगर आपको और मतलब एप्टीट्यूड सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, कुछ वीडियोस अपलोड किए, कुछ और आने वाले कोर्स वगैरह की सारी डिटेल्स आपको वही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सारी वीडियोस जो मैं आने वाली अपकमिंग वो और भी मैं अपलोड करूंगा, अपडेट कर दूंगा। अभी तो कम वीडियोस है, उसमें और भी वीडियोस ऐड होंगे इन फ्यूचर, तो आप जरूर से देख लेना। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन अगर आपने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से कर लिया है तो बहुत अच्छे से आपको सिर्फ देखते ही आंसर आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक लेवल पे पूछा गया है। नाउ अब जिनको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है उनके लिए फॉर्मूला है, जिनको डायरेक्टली समझ में आ जाता है वो सीधा आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 cars started moving in the same direction from same point। 2 कार्स है, एक ही पॉइंट पे से कार ने चलना शुरू किया। अब ये जो कार है, पहली कार है जिसका नाम हम ए दे देते हैं और दूसरी कार है बी। अब पहली कार की स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरी कार जो थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फास्ट चल रही है। आगे क्या बोला है? देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम स्टार्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 20 किलोमीटर। मतलब स्टार्ट करने के कितने टाइम बाद दोनों के बीच में फर्क कितना होगा? 20 किलोमीटर का फर्क होगा। ऑब्वियस बात है कि जो ज्यादा स्पीड पे चल रहा है वो आगे होगा, लेकिन आगे कितना? 20 किलोमीटर आगे। 20 किलोमीटर का डिफरेंस दोनों के बीच में कब होगा? ना यहां पे इसको सॉल्व करने की 2 अप्रोच है। तो सबसे पहले इजी वाली अप्रोच देख लेते हैं, उसके बाद एक और अप्रोच है जिनको डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, इतना स्ट्राइक फटाफट से नहीं होता है उनके लिए। लाइक सीधी सी बात है कि अगर एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो फर्स्ट आवर में, मतलब दोनों साथ में शुरू करें ना, तो फर्स्ट आवर में कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 50 किलोमीटर। और फर्स्ट आवर में कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है? 60 किलोमीटर। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 किलोमीटर का। मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है। सेकेंड आवर की बात करें तो सेकेंड आवर में कार ए ने कितना ट्रेवल किया होगा? 100 किलोमीटर और कार बी ने 120 किलोमीटर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर। कब? सेकेंड आवर में। कितना टाइम लगा? 2 आवर्स। ये रहा आंसर, आ गया आंसर सी। सो सिंपल, इजी है। लेकिन कब? जब तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करे तो। इफ योर एप्टीट्यूड इज टू मच क्लियर तो अच्छे से ये कर सकते हो। अदरवाइज जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है। जब भी बोला गया हो कि सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा पता है? स्पीड इक्वल्स टू, अच्छा सेम डायरेक्शन, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और जब 2 चीजों को कंपेयर किया हुआ है इन्होंने, तो कंपेयर किया हुआ है तो यहां पे एक स्पीड नहीं आएगी, क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में हमेशा स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। ये हमेशा याद रखना है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी तो यहां पे एस की जगह पे क्या आएगा? एस ए माइनस एस बी, और वो क्या होगा? मोड में होगा। वाई? बिकॉज मोड में इसलिए कि स्पीड कभी माइनस में नहीं होगी। तो एस ए माइनस एस बी और एस बी माइनस एस ए, वॉट एवर। डिस्टेंस और ये टाइम, हमें क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। हाउ मेनी आवर्स? डिस्टेंस हमारे पास है कितना? 20 किलोमीटर और स्पीड ऑफ ए यानी कि 60 माइनस 50 यानी कि 10 आएगा, सीधा है। और टाइम यहां पे फाइंड करना है तो डी अपॉन एस ए माइनस एस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। मोड में लिखेंगे, मैं डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा। डिस्टेंस है 20 और 60 माइनस 50 यानी कि 10, सो सिंपल 2 आवर्स। टाइम 2 आवर्स आ गया। ये बेसिक फॉर्मूला है। जिनको क्या है ज्यादा, अगर आप देखो यहां पे क्या है, सीधा कितनों के माइंड में स्ट्राइक हो जाता है कि ये आएगा। अगर स्ट्राइक नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये करने बैठोगे तो कोई सम बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कब? जब आप एग्जैक्ट स्ट्राइक कर रहे हो, परफेक्टली आपका क्वेश्चन में बैठ रहा है ग्रिप, तभी करना। नहीं बैठ रहा है, सीधा हम जो कॉन्सेप्ट करते हैं ना सेम डायरेक्शन वाला, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो फॉलो करो। इसमें भी देर नहीं लगेगी, इसमें भी देर नहीं लगेगी। इसमें तो बिना देखे डायरेक्ट, मतलब बिना कुछ के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ये 1 घंटे में 50, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 100 और ये 120, आंसर आ गया। 2 घंटे में 20 किलोमीटर का फर्क आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देख लेते हैं।
नाउ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का जो है उसमें पूछा गया है, डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है कि टीचर इज अ ट्रायंगल, एडमिनिस्ट्रेटर इज रेक्टेंगल एंड रिसर्चर इज अ सर्कल। और यहाँ पे बोला गया है परसेंटेज ऑफ द एडमिन इज इन द रेंज ऑफ, और ये परसेंटेज के रेंज में दिया हुआ है। नाउ अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये क्या है, ये सब क्या है, तो ये नंबर ऑफ रिसर्चर्स है। अब इसका डायग्राम को समझना है, तो ये क्या है, ट्रायंगल क्या है, टीचर्स है, और रेक्टेंगल क्या है, एडमिन है। अब दोनों जहां कंबाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 10 है वो टीचर भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है, सर्कल रिसर्चर है और रेक्टेंगल जो है एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहां पे रिसर्चर जो है वो 20 है और एडमिन भी 20 है। मतलब ऐसे 20 लोग हैं जो एडमिन भी है और वो रिसर्चर भी है। ऐसे अकेले 70 पीपल्स है जो सिर्फ टीचर है, ऐसे 40 ऐसे जो सिर्फ रिसर्चर है, और ऐसे 20 है सिर्फ वही एडमिनिस्ट्रेटर है और कुछ नहीं है। अब हमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इज इन अ रेंज ऑफ, मतलब कितने ऐसे लोग हैं टोटल में से परसेंटेज निकालना है जो एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें तो टोटल सबसे पहले निकालना होगा कि टोटल कितने हैं। तो टोटल में कुछ नहीं है, यहां पे सबका प्लस कर देना है। तो 70 + 10 80 20 100 120 एंड 140, तो टोटल आया 160। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। हमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि अब 20 लोग ऐसे जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, एडमिन संभालने वाले 20 तो है, उनको ले लिया। बाकी के टीचर भी ऐसे 10 है जो एडमिनिस्ट्रेशन का संभालते हैं, मतलब एडमिन है, तो वो भी 10 आ जाएंगे, ये एडमिन है ना। ऐसे रिसर्चर भी है जो 20 है जो एडमिन का काम करते हैं, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटर की कैटेगरी में ही आएंगे। तो 20 + 10 30 एंड टोटल 50। नाउ हमें 160 में से 50 कितना परसेंटेज आता है, तो 50/160 हमें निकालना है, एंड इट इज अराउंड 31.25 है, आई एम नॉट श्योर, 31.25। सो 31.25 परसेंटेज आया, यही आंसर। कौन सा आएगा, सी। सो सिंपल। बस यहां पे एक चीज नहीं है कि 70 और ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ टीचर्स, खुद समझना हो जाए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा देर इसमें भी नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत अप्रोच करने में, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन हो गया है तो बेसिक कंफ्यूजन कि सिर्फ इसको काउंट करना है, किसको काउंट करना है। तो कोई भी अलग कंडीशन नहीं कि वो टीचर नहीं होना चाहिए, वो रिसर्चर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही पूछा है, तो हम तीनों को काउंट करेंगे, ठीक है ना। सो यहां पे 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। अब एप्टीट्यूड के थोड़े क्वेश्चंस बाकी है, फिर मैं टेक्निकल सेक्शन में चला जाऊंगा, टेक्निकल सेक्शन को फटाफट से सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आगे ऐसे कौन से क्वेश्चंस को ऐड करना चाहिए मुझे बताओ, क्योंकि अभी तक पूरा एग्जैक्ट पेपर के क्वेश्चंस नहीं आए, जितने क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं वो सब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर आपको समझ में आता है तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, आगे और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।